तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान की बातें कह दी और कह दिया 29 नंबर श्लोक में दूसरा अध्याय कि ये जो ज्ञान रियलाइज करता है तो एक अमेजिंग रियलाइजेशन, अमेजिंग एक्सेप्टेंस, और जो बोलता है जो सुनता है वो भी ऐसा ही है। तो इतना जानने के बाद तू कम से कम मन में ये निश्चय कर ले। 30 नंबर श्लोक, देही नित्यम अबद्धोयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देही शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है, जो तत्व है वो अबद्ध है, उसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए मृत्यु है ही नहीं हमारी। क्योंकि शरीर तो जड़ है, मैं तो जड़ नहीं हूं, मैं तो चेतन हूं, तो मेरी मृत्यु है ही नहीं। सर्वस्व देह, सबके शरीर में यही स्थिति है। तस्मात्, इसलिए सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, ये सब को देखकर तू शोक नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे अंदर मरने वाला कोई चीज है ही नहीं, और जो ऊपर ऊपर है वो तो मरेगा ही एक दिन, इसलिए दुख नहीं करना। और दूसरी बात है कि अपना जो धर्म है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, स्वधर्म, अपना जो धर्म है उसका च अवेक्ष्य, उसको भी देखकर न विकम्पितुमर्हसि, विचलित नहीं होना। क्यों? तेरा जो धर्म है वही तो तेरे को करना पड़ेगा। अब सुबह सूर्योदय के साथ साथ इकट्ठे 4 आदमी को फांसी पे लटकाना, वो जल्लाद अगर कहे नहीं मैं नहीं करूंगा, ठीक है, कोई बात है, तेरा काम ही है ये। और वो चारों लड़के वो आने में असमर्थ है, लड़खड़ा रहा है, रो रहे, पकड़ पकड़ के ले रहा है, ये देख के भी अगर वो कहे मैं नहीं करूंगा, तो असंभव है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, तेरा जो धर्म है अर्जुन तू कर। क्या धर्म है? तो कहता है क्षत्रिय के लिए युद्ध से बराबर और कुछ धर्म है नहीं। धर्मयाधि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, युद्ध रूपी धर्म छोड़कर क्षत्रिय के लिए और कुछ है नहीं। और यहां से तू अगर भाग जाएगा तो बड़ी निंदा होगी, तेरी बड़ी निंदा होगी। 35 नंबर श्लोक में कह रहा है, भयाद रणदुप्रतम मंक्ष्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमत भूत्वा जाससि लाघवम्। तू अगर डर के मारे यहाँ से भाग जाएगा, शोक के मारे भाग जाएगा, तो तू हल्का हो जाएगा। सबके सामने तेरा जो चरित्र है, तेरा जो जीवन है, उसमें एक हल्कापन आ जाएगा। इसलिए हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम। 37 नंबर, अगर तू जीत लेगा तो यहाँ धरती का सुख भोगेगा, अगर मर जाएगा स्वर्ग का सुख भोगेगा। इसलिए तू निश्चित रूप से युद्ध कर, ये तेरा धर्म है। अब वो अर्जुन बार बार धर्म के बारे में प्रथम अध्याय में कह रहा था, तो आप भगवान ने 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, यह अभिक्रमनाशो नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते, अगर तू ये काम शुरू करेगा, अपना धर्म के अनुसार काम करेगा, तो पाप नहीं लाएगा।
और उसमें किसी प्रकार की अगर विघ्न भी आ जाए तो वो भी फलदायक आगे होगा। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मामूली अगर धर्म कोई करे, महान भय से वो मुक्त हो जाएगा। जितने डरपोक है वो अधर्म करके डरपोक है। जो धर्म किया उसके पास धर्म का बल है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म ही रक्षा करता है जिसने धर्म की रक्षा की। मनुस्मृति का है वाचन। इसलिए 41 नंबर में कह रहे हैं एक निश्चय कर ले। बुद्धि उसी को कहते हैं जिसके अंदर एक निश्चय है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धय व्यवसायिनम। यह एक व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, इस संसार में एक ही निश्चय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। जो दोनों नाव में पार एक पैर रख के चलना चाहता है उसके लिए जीवन दुस्सह हो जाएगा और मुश्किल ही है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धय व्यवसायिनम। अव्यवसायिनम, जिसकी बुद्धि में कोई निश्चयता नहीं, स्थिरता नहीं है, उसके सामने बहुशाखा अनंत। ये शास्त्र ये भी अनंत बातें कह के गए, और ये जो गुरु और ये जो संत कथावाचक पंडित ये अलग अलग रास्ता बता के जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ये जब बताते हैं ना उसमें बहुत मिठास है, लगता है यही सब यही करे। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादराता पार्थ नान्यद अस्तिति वादिना। पुष्पितां वाचम, जैसे है खिला हुआ एक आकर्षक फूल है, इसी प्रकार इनकी वाणी है। प्रवदंती कहते हैं कौन? अविपश्चिता, जिनके पास कोई पारमार्थिक ज्ञान है ही नहीं, वो ये सब कहते हैं। वेदवाद रहता और वेद के बाद विवाद में ही उसी में उलझे रहते हैं। क्यों? नान्यद अस्तिति वादिना, इससे अतिरिक्त वेद के अतिरिक्त और कुछ है नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन ये तीनों गुणों का विषय है वेद। 45 नंबर त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ योग निर्योग क्षेम आत्मवान। ये जो वेद है ये तीनों गुणों का विषय है। सत्व रज तम। तमगुण किसी को मारना हो बस अभिचरण आदि क्रिया करो, तांत्रिक क्रिया करो। रजगुण पैसा कमाना हो, भजन करना हो, स्वर्ग प्राप्त करना हो। सतगुण तो त्रैगुण्य विषय वेदा। अर्जुन निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। निस्त्रैगुण्य माने तू इस तीनों वेदों से परे उठ जा। ज्यादा जो बातें करते हैं और लॉजिकल बातें करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, शास्त्र उठा के बोलते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, शास्त्र में तो ऐसा कहा ऐसा कहा, और वो सोचता है मैंने प्रश्न कर दिया, शंका किया, मैं बहुत बहादुर हूं। ऐसा ही कोई शंका कर रहा था ओंकारेश्वर रामानंद जी महाराज जी के सामने, उन्होंने एक शब्द कह दिया, डोंट बी सो लिटरल। खाली ये वाक चातुरी से कुछ नहीं होगा। शंकराचार्य एक जगह कहते हैं वाग वैखरी शब्द जड़ी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम भुज्यते तद। वाग वैखरी शब्द जड़ी, ये होठों पे जो वाणी है शब्द जड़ी, शब्द की माला बह रही है, फुलझड़ियां बह रही है, जल रही है। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता है। विदुषाम भुंजते तद्वद,
विद्वान व्यक्ति उसको भोग करता है, आनंद लेते हैं, भुगता है, ना तो मुक्ता है, वो मुक्ति के लिए नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहा है तू इससे ऊपर उठ जा, इससे ऊपर उठ जा। कैसे? का ज्ञान प्राप्त कर ले। फिर ज्ञान में आ रहा है भगवान 46 नंबर श्लोक में, यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य वियानता। अब उसको खारा समुद्र ना मानकर मीठा समुद्र मान लीजिए। वो एक बार जिसको मीठा समुद्र मिल गया, उसको कुएं का जल, तालाब का जल सब बराबर उसी में प्राप्त हो गया। अब इसमें कैसे प्रवेश करें? तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पर लोगों ने इसका अर्थ नहीं लगाया ठीक से। वी आर चोपड़ा तो अपना टाइटल म्यूजिक में लगा दिया इसको, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त्व कर्मणि ते। तब अर्जुन, तेरा तो कर्मणि एवं अधिकार, कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मां, फल में तेरा अधिकार नहीं है। और मां कर्म फल हेतुर्भुर, कर्म का कारण भी तू नहीं बनना। रिजल्ट खराब हुआ मेरे लिए, ये भी नहीं। और माते संगस्तु अकर्मणि, ये सब सुन के क्यों झंझट में फंसे, कर्म करना ही नहीं, ये भी नहीं सोचना। कर्मण्येवादे का रास्ते मां फलेषु कदाचन, इस एक प्रश्न बार बार सबके मन में आता है, फल की इच्छा किए बिना हम कैसे कर्म करें? तो मेरा जवाब वही है, एग्जामिन एंड वर्क, डोंट एक्सपेक्ट। फल का एग्जामिन कर लो, पर एक्सेप्ट नहीं, क्या एक्सेप्टेंस, एनालाइज तो एग्जामिनेशन ऑफ है, एग्जामिन बट डोंट एक्सपेक्ट। यही है इसकी रीति। मां फलेषु, मां कर्म फल हेतुर्भुर, और कर्म फल का जो कर्म का जो फल मिला, उसका कारण भी अपने ऊपर नहीं थोपना, क्योंकि दोनों कर्म फल जो है टोटली भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। इसलिए मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर। तो यहां से दो जगह भगवान ने संकेत कर दिया, जो सब शास्त्र का सार है। मां फलेषु रिजल्ट, और मां कर्म फल हेतु कॉज, कॉज एंड इफेक्ट, ये दोनों छोड़ना शुरू करो। संपूर्ण वेदांत का सार है ये। मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु, हेतु और फल, हेतु माने कॉज, फल माने इफेक्ट, ये दोनों छोड़ो, ये दोनों छोड़ के काम करो। अपना जो है वो काम मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। ये काम करने से भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जावे, वो भी ना करे। दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, कहीं भी हो, लक्ष्मी या गणेश की मूर्ति रखने में कोई आपत्ति नहीं है, शुभ लाभ लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान जाके वहां आरती उतारने में कोई आपत्ति नहीं है। पर उस साथ साथ वो जो आशा है, आज का दिन ठीक चले, कस्टमर ठीक से पेमेंट करे, वो गलत है। ये आरती उतारना मेरी ड्यूटी है, बस आके लक्ष्मी गणेश को आरती उतार ली, इतना ही बहुत। अगर वो आशा किया उसने, तो कॉज एंड इफेक्ट में बंध गया। फलेषु कर्म फल हेतु, हेतु और फल दोनों में। इसलिए
सूत्र बता दिया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम जग उच्चते। नाक बंद करना योग नहीं है। समत्तम योग उच्चते, समदृष्टि, समदृष्टि पूरा पूरा। कैसे? संगम त्यक्त्वा कर्माणि कुरु, डू योर वर्क विदाउट अटैचमेंट। विदाउट अटैचमेंट वर्क कैसे संभव है? कॉज इफेक्ट छोड़ दिया मैंने, बस। संगम त्यक्त्वा कर्माणि कुरु, संगम त्यक्त्वा का अर्थ क्या है? योगस्थ, योग में स्थित होकर। योग में स्थिति होकर माने एक समदृष्टि रखकर। सब कैसे, इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं सिद्धि असिद्धि दोनों में समो भूत्वा, माने उसमें प्रॉफिट होवे या प्रॉफिट ना होवे, मन में एक समता, एक बैलेंस रह जाए, बस उसी समत्व को योग कहते हैं। माने हानि लाभ की परवाह किए बिना अगर कोई अपना काम करे, वो है योगी। ये कैसे करे? तो कहते हैं 49 नंबर श्लोक पे लास्ट जो पार्ट है, बुद्धौ शरणमान्विच्छ कृपणा फल हेतु। अब यह स्पष्ट रूप से कह दिया कृपणा फल हेतु। एक कॉज और इफेक्ट यही है दुखदाई कृपण। कृपण व्यक्ति का परिचय, तो दिन रात वही कैलकुलेट करेगा, ये करूं तो इसका ये रिजल्ट मिलेगा, ये प्रॉफिट। तो फल माने इफेक्ट, हेतु माने कॉज, ये दोनों को लेके कृपण जीता रहता है। और तू अर्जुन, तू बुद्धौ शरणमान्विच्छ, बुद्धि के शरण में जा। शरणागति का फर्स्ट स्टेप अपनी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि के अंदर जाना। अभी श्री कृष्ण शुरू किया शरणागति। अभी श्री कृष्ण शुरू किया कि बुद्धि के शरण में अर्जुन जा। और 50 नंबर श्लोक में कह रहे हैं बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत। अर्जुन तो शुद्ध बुद्धि के शरण में गया, तो बुद्धि युक्त होकर उभे सुकृत दुष्कृत जहाती इहा। इस श्लोक कोई नहीं बोलता कथा। इस संसार में पाप पुण्य दोनों को छोड़ दे। सुकृत दुष्कृत, सुकृत पुण्य, दुष्कृत पाप, उभे दोनों को जहाती है, जहाती इह। जहाती माने त्याग दे, इह अस्मिन लोके अस्मिन शरीरे अस्मिन जन्मनि, इसी जन्म में बुद्धि युक्त होकर तू पाप पुण्य दोनों को छोड़ दे। अगर ये छोड़ सकता है, योग कर्म से कौशलम, ये योग ही है कुशलता जीवन चलाने के। तो यहां भगवान बार बार जोर दे रहे हैं कि बुद्धौ शरणमान्विच्छ। ये शुरू बीच में 15-16 अध्याय लगातार ज्ञान की बातें, कर्म की बातें, ध्यान की बातें कह के आगे कहेंगे ईश्वर सर्वभूतानां तमेव शरणम गच्छ। ईश्वर के शरण में जा। पहले कहा बुद्धि के शरण में जा। अभी झट से भगवान का नाम ले ले, मानेगा नहीं। अकल के बल पर खड़ा है तो बुद्धि के शरण में जा, शुद्ध बुद्धि। आगे जाके कहेंगे ईश्वर के शरण में जा, और अंत में जाकर कहेंगे मामेकम शरणं व्रज, मेरे शरण में आ। तो 3 बार ये शरणागति का संकेत भगवान धीरे 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 अर्जुन के दिल में प्रवेश करा रहे हैं। कहते हैं तो तेरी स्थिति क्यों है तू जानता है? क्योंकि ये दुनिया भर की इधर उधर की बातें सुन सुनकर तेरी बुद्धि विचलित है। 53 नंबर श्लोक में कहते हैं
श्रुति प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा अचला बुद्धिस्तदा योगम आप्स्यसि। श्रुति प्रतिपन्नाते यदा ते बुद्धि निश्चला स्थास्यति। ये श्रुति, सुना हुआ, देखा हुआ दुनिया भर की बातें, ये सुनते सुनते, देखते देखते बुद्धि चंचल हो गई। ये करे कि वो करे, है? आज इस ग्रंथ को पकड़े, कहीं कल उस ग्रंथ को पकड़े। ये जो सुनते सुनते, अभी तो कोई सदगुरु होवे जो माना करे, जब तक शंकर सिद्धांतों में निष्ठा नहीं और ग्रंथ नहीं पढ़ना गुरु जी। तो ऐसा यही है उसका संकेत। श्रुति प्रतिपन्न, ये सब इधर उधर का ग्रंथ पढ़ते पढ़ते तेरी बुद्धि चंचल हो गई, तो जब यदास्थास्यति निश्चला, जब निश्चल बुद्धि हो जाएगी, समाधौ अचला बुद्धि, यहां समाधि शब्द का अर्थ ले लीजिए अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि के लिए बुद्धि जिस समय अचल हो जाएगी, कहते हैं उस समय तू उस योग को प्राप्त कर लेगा। और इससे पहले का जो शब्द है 52 नंबर श्लोक में 52, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। ये जो मोह रूपी जो दलदल है, पाप है, तेरी बुद्धि जब इसको अतिक्रम करके चली जाएगी, तदागंतासि निर्वेदम, उस समय तेरे जीवन में उपरामता आएगी। निर्वेदम माने उपरामता। ये जो मोह की दलदल है, इसको पार करके बुद्धि जब जाएगी, तब तेरे अंदर तदागंतासि निर्वेदम, क्या, कहां से उपरामता आएगी? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो सुना और जो सुनने लायक और चाहता है, उस सब से उपरामता आ जाएगी। धीरे 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अब वो बाकी सब छूट जाए। इतना बोलने के बाद तो अर्जुन को तो पता चल गया कि अभी वो व्यक्ति, वो साधक, वो एक जगह पहुंच गया, एक प्रज्ञा, एक ज्ञान में स्थित हो गया। तो अर्जुन पूछने लगा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम। पहली पंक्ति में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव। कहते हैं समाधि में वर्तमान जो स्थित प्रज्ञ है, उसका आचरण कैसा? का भाषा शब्द का आचरण कैसा? स्थितधि किम प्रभासित, वो बोलते कैसे हैं? किमासित, कैसे रहते हैं? और व्रजेत किम, कैसे चलते फिरते हैं? ये प्रश्न अर्जुन के मन में आया। अब उसका जो लक्षण है, लक्षण देखने से ही, आचरण देखने से ही पहले उसको जानना पड़ता है, लक्षण आचरण, ताकि हम अपने जीवन में उतार ले। वो ज्ञान तो हम उतार नहीं पाएंगे जो स्थित प्रज्ञ सिद्ध प्रज्ञ है, पर उनका जो आचरण है, वो अगर हम अपने अंदर उतार ले तो ज्ञान तो उतर ही जाएगा। भगवान कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। यदा मनोगतान् सर्वान् कामान प्रजहाति, जब मन में स्थित सर्वान् कामान, सब के सब कामना को प्रजहाति, प्रकर्षेण जहाति, अच्छी तरह से त्याग देता है। जब मन में स्थित सब कामनाओं को अच्छी तरह से त्याग देता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट,
अपने में ही स्वयं वो तुष्ट रहता है। तुष्ट शब्द का अर्थ है संतोष। तो उपरामता, संतोष, ये सब गुण जब आ जाता है, स्थित प्रज्ञस्त तदुच्यते, उस समय उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कैसे कैसे रहता है? दुखे स्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित मुनिरुच्यते। दुखेषु, जीवन में अगर दुखदायी प्रसंग आ जाए, अनुद्विग्न मना, किसी प्रकार उद्विग्नता है नहीं, विचलित नहीं होता दुखी होने पर। वामदेव जी कहते थे अंत काल में भी दुख का दर्शन होता है, मैं संबंध नहीं जोड़ता। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख की जो प्रिया है, इच्छा है, आशा है, सुख मिले और मिले, वो भी नहीं है। वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध से जो वीत है माने वो पार हो गए हैं, उसी को कहते हैं स्थितधि। उसकी बुद्धि स्थित है। अखंड जी की भाषा में उद्वेग का वियोग, स्पृहा का संयोग, भोग की राग, भय का नाश और नाशक पर क्रोध, जो ये सब नाश करने के लिए आया, मेरा सुख छीन लिया, भोग छीन लिया, उसके ऊपर क्रोध, यह वितराग भय क्रोध। इसका अर्थ ऐसा जिसका जीवन है तो वही है स्थितधि और स्थित प्रज्ञ। अब तो बता दिया स्थित प्रज्ञ का भाषा बता दिया, उसका आचरण कैसा है, जीवन कैसा है। और स्थितधि किम प्रभाषित, कैसे बोलते हैं, चलते हैं, उसका जवाब भगवान दे रहे हैं। यह सर्वत्रानविस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभ नाभिनंदति नाम दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। यह सर्वत्र शुभाशुभम प्राप्य, जगह जगह से शुभ और अशुभ को प्राप्त करके, अनभिस्नेह, उसके साथ किसी प्रकार संबंध नहीं रखता, शुभ हो चाहे अशुभ हो। नाभिनंदति ना द्वेष्टि, उसके लिए ना तो कोई मोहब्बत ना कोई नफरत। ना द्वेष्टि माने नफरत नहीं है, तो नाभिनंदति माने मोहब्बत भी नहीं है, माने वो हट जाए ये विचार भी नहीं है, उसको पकड़ के रखो, इस सुख को पकड़ के रखो, ये विचार भी नहीं है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा, उसका जो ज्ञान है वो प्रतिष्ठित है। अब कैसे प्रतिष्ठित है? विषय तो आता ही है। तो कहते हैं 49 नंबर श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो निराहारी है, रोगी है, खाने को मन नहीं रहा, हटा दो हटा दो, उसका भी तो विषय चला जाता है उसके सामने से, और ना विषय से मोहब्बत ना नफरत, तो स्थित प्रज्ञ का में उसका में क्या अंतर है? तो स्थित प्रज्ञ जो है रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रोगी तो विषय को हटा दिया, खाना नहीं, रोगी कहो योगी कहो, खाना नहीं, परंतु अंदर विषय का रस भोगता है। ये ज्ञानी जो है रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसका रस भी निवृत्त हो जाता है, अंदर कोई रस नहीं है कि एक बार टेस्ट करके देखे। कहते हैं ये फिर ये उपद्रव कैसे संभव है? क्या एक बार अगर किसी प्रकार से मन खिसक जाए, बुद्धि विचलित हो जाए, खिसक जाए,
62 नंबर श्लोक से इसका क्रम बता रहा है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। 2 श्लोक में भगवान पूरा क्रम बता दिया। पुंसः विषयान् ध्यायतो तेषु संगः उपजायते। 62 नंबर। ये साधक अगर विषय का ध्यान करे, तेषु संग, उसके साथ उसका संबंध हो ही जाएगा। संग शब्द का अर्थ ले लीजिए एक आसक्ति टाइप का। लगातार चिंतन करते करते, अरे अगर 11 मुखी रुद्राक्ष माला मिल जाए, ध्यान तो लगातार ध्यान करें। ध्यान करने के लिए विषय का अनुभव कोई बात नहीं, सुन के भी हो सकता है, देख के भी हो सकता है। कौन गया अमेरिका, सुन सुन के वहां इतना भोग है, वहां जाना चाहिए। तो संगस्तेषु उपजायते, पहले हो गया ध्यान, विषय का ध्यान। दूसरा फिर संग, संगात संजायते कामा, संग से ही काम की उत्पत्ति होती है, वासना की। और उस काम में अगर विघ्न आ जाए तो चौथा है कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और एक बार क्रोध की उत्पत्ति हो जाए, क्रोधात् भवति सम्मोह, तब फिर उसके अंदर एक मोह की उत्पत्ति हो जाएगी। मोह की उत्पत्ति माने अभी वो निश्चय करने में असमर्थ हो गया। एक बार क्रोध आ जाए, फिर उसी क्षण में व्यक्ति निश्चय करने में असमर्थ हो जाता है। अभी क्या करूं? क्रोधो भी जाए, क्रोधात् भवति सम्मोह, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। एक बार सम्मोह हो जाए तो स्मृति विभ्रम, नेक्स्ट स्टेज स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम कैसे? घर से निकला, हॉस्टल से बच्चा को ले आना है, छुट्टी है, तो जो हॉस्टल वार्डन है सब बच्चे को ले आके नीचे हॉल में रख दिया, अपने अपने पेरेंट्स आके ले जाएंगे। और वो बंदा रास्ते में ऐसे किसी दोस्त मिल गया, ऐसा ठोक के शराब पी लिया। अब वहां पहुंचा तो सामने खड़ा है बच्चा, फिर भी पहचानने में असमर्थ है। इसको शंकरानंद गीता में कहते हैं स्मृति हेतुषु सत्सु अपि स्मृतिर अनुदय। स्मृति को जागृत करने के लिए जो वस्तु चाहिए वो सामने है, फिर भी स्मृति जागृत नहीं हो गई, इसको कहते हैं स्मृति विभ्रम। एन मौके पर अपना स्वरूप भूल जाना। 1000 बार संतों से, ग्रंथ से सुन लिया, और वहां आके अपना स्वरूप भूल गया उपयुक्त समय पर, उसको कहते हैं स्मृति विभ्रम। और एक बार स्मृति विभ्रम हो जाए, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इतना मेहनत करके जिस बुद्धि को उसने तैयारी की, बुद्धि की, तो स्मृति भ्रंश होने से ही बुद्धि का नाश, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो स्मृति हेतुषु सत्सु अपि स्मृतिर अनुदय स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम शब्द का अर्थ है स्मृति को जागृत करने के लिए जो चाहिए वो मौजूद है, फिर भी स्मृति जागृत नहीं। अभी जो जिसका बुद्धि नष्ट है, नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य, 66 नंबर, नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना न चा अभावायतः शांतिर अशांतस्य चित्तः सुखम्।
अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, ये युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं। न च अयुक्तस्य भावना, अयुक्त के अंदर कोई भावना भी नहीं, वो भावना बनाएगा जो कि स्थायी नहीं, फलदायी नहीं है। और इस प्रकार जो बुद्धि है नहीं, भावना है नहीं, तो कहते हैं नाचा अभावतः शांति, उसके लिए शांति नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, ऐसे व्यक्ति के लिए सुख कहाँ है, सुख नहीं है। इसलिए आप पीछे जाइए 64 नंबर श्लोक में, तो क्या ठूठ होकर घर में बैठे रहे ना। राग 64 नंबर श्लोक, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग द्वेष से रहित, मोहब्बत नफरत से रहित, इंद्रिय ही, अपने इंद्रिय के सहारे, विषयांचरण, विषय का भोग करता हुआ, जो उचित विषय है उसका उचित भोग करता हुआ, आत्मवश्य विधेय आत्मा, आत्मवश्य इंद्रिय ही, लेकिन आत्म शब्द का अर्थ है बुद्धि मन, इसके सहारे जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता, तो प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, क्या शब्द, जीवन में अगर दुख की हानि चाहते हो तो 24 घंटा दिल को प्रसन्न रखें। प्रसादे, प्रसादे माने एक प्रसन्नता से सर्व दुखानां हानि, सब दुख की हानि हो जाती है। और प्रसन्न चेतसो ही आसु, आसु माने तत्काल, अगर प्रसन्न चित्त हो बुद्धि पर्यवतिष्ठ, फिर उसकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाती है। राग द्वेष मोहब्बत नफरत से रहित, बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया गया जो इंद्रिय है, उसके सहारे विषय अगर भोग भी करे तो उसके मन में प्रसन्नता आ जाएगी। और प्रसादे, प्रसन्नता एक बार आ जाए, सर्व दुखानां हानि, सब दुख की हानि हो जाती है। और प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न जो अंतःकरण है, प्रसन्न जो दिल है, उसमें आशु तत्काल बुद्धि स्थित हो जाती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण अंत में कह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मी 72 नंबर श्लोक, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले पी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। यही है ब्राह्मी स्थिति, स्वरूप स्थिति। एनं प्राप्त न विमुह्यति, इसको एक बार प्राप्त करने के बाद कोई मोहित नहीं होता। अंतकाले पी अस्याम स्थित्वा, अंतकाल में भी इसमें अगर कोई स्थित हो जाए, ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, वो अपने ब्रह्म पद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही है ब्राह्म स्थिति जिसके बारे में तू बार बार पूछा था। कैसे? फिर तो 71 नंबर श्लोक एक बार उद्धार कर लीजिए। विहाय कामान जहाँ सर्वान पुमांग चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति, स शांति मधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? विहाय कामान, कामना को मन से हटा दिया, और पुमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सर्वांग चढ़ती, निष्प्रिय होकर, निर्मम होकर, निरहंकारी होकर सब विषय व्यवहार कर लेता है। स शांति मधिगच्छति, कामना छोड़ना, निष्प्रिय निर्मम निरहंकार होकर सब डेली वर्क करते हुए वो शांति को प्राप्त करें। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता शुक्लपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण।